चल गाइस, और फ्लाईओवर भी ऐसा बन जल गए हैं, इतनी फ्लाईओवर। मीठे चावल और खट्टा दाल। मसाला बनाते, बाजार से मसाला नहीं लाती हूँ, मसाला बना ऐसा वाला और मेथी भी तड़के की। चलिए सारे ये देखिए गाइस, लीजिए गाइस ये हेलो जी, नमस्ते, सुप्रभात। आज की सुबह फिर से शुरू हो रही है अपने छोटे से हरे भरे आंगन से, जहाँ हर पौधा मेरी मेहनत और प्यार की कहानी कहता है। सुबह की ताज़ा हवा, मिट्टी की खुशबू और पौधों के बीच बिताए ये पल ना मेरे दिन को बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं। गाइस, ये छोटे छोटे करेले के पौधे अभी भले ही नन्हे लग रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में पूरी शेड को अपनी हरियाली से ढक देंगे। बस इन्हें सही सहारा देने की ज़रूरत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ज़िंदगी में सपनों को आगे बढ़ने के लिए हौसले की ज़रूरत होती है। तो बस अभी मैं इनके लिए सहारा बनाने के लिए बड़ी बड़ी लकड़ी लेके आई हूँ, उनको सेट कर दिया है एक जगह में। और जो घर का फर्टिलाइज़र जो मैंने रोज़मर्रा के किचन के छिलकों, जहाँ कई लोग इसको कचरा मान लेते हैं, वही मेरे लिए पौधों की ताकत है। घर का बनाई प्रकृति फर्टिलाइज़र मिट्टी को खूब खुश रखता है और पौधों को भी। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं गाइस। मेरी सुबह की असली एनर्जी किसी चाय या कॉफ़ी से नहीं, बल्कि इन हरे पत्तों से आती है। हरा पत्ता अपने साथ सेहत का एक अलग खजाना लेकर आता है, और जब ये सब एक साथ मिलते हैं तो बन जाता है हेल्थ का एक पावरफुल गिलास। तो इसी की तैयारी भी चल रही है, और साथ में नाश्ते की तैयारी। यहाँ पर बैंगन निकाल ली है जो कि मैंने फ्रिज में रखे हुए थे, और टमाटर निकाल लिए हैं। तो देखिए हमारा ये जूस बनकर तैयार है। कितना सुंदर रंग आया है, ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति ने खुद अपने हाथों से सेहत का एक प्याला तैयार किया हो। जब घर में पूजा चल रही हो और मेरा काम बस इतना होता है कि सेहत और सेवा दोनों साथ साथ चलती रहें, इसलिए जूस और ड्रिंक सीधे पूजा रूम में ही पहुंचा देती हूँ। इनको पूजा रूम में जूस देने के बाद खुद पी लिया मैंने जूस। तो गाइस, रात को मैंने तकीरा गोंद भिगा के रख दिया था, और साथ में इसमें आंवला, जो कि गुठली वाला आंवला है, जो कि सुखा के बॉयल करके सुखाया हुआ वो वाला आंवला था, वो था मेरे पास। साथ में मीठी सौंफ डाली हुई है, तो ये मैंने भिगो के रखा था। उसका भी एक प्यारा सा छोटा सा ड्रिंक शॉट बनाऊंगी, और वो भी हम लोग पियेंगे। ये जो तकीरा गोंद है ना, पुराने समय में गर्मी में शरीर को ठंडक और ताकत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। रात भर भिगोने के बाद इसका जो हल्का जेली वाला टेक्सचर बनता है ना, और वो इसे और भी ख़ास बना देता है। ऊपर से आंवला और मीठी सौंफ मिल जाए तो स्वाद और भी दोगुना हो जाता है। इनको पूजा रूम में ये भी मैंने दे दिया, और वहाँ पर ही बैठकर मैंने भी ये पी लिया। तो गाइस, अभी बिल्कुल मतलब ऐसे तरोताज़ा सा लग रहा है। बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका, खट्टा मीठा टेस्ट, सौंफ मीठा टेस्ट दे रही है इसमें, और जो आंवला है वो मीठा, खट्टा मीठा दोनों टेस्ट देते हैं गाइस आंवला। तो बस अभी गिलास, तो जो भी गिलास हैं इनको धोकर यहीं अपने डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ मैं, और अभी लग पड़ती हूँ सुबह का नाश्ता तैयार करने में। सुबह का नाश्ता हो या टिफ़िन की तैयारी,
मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि खाने में स्वाद के साथ साथ भरपूर पोषण भी हो, इसलिए ये मसालेदार चने बनाऊँगी। इसको लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ मैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से जीरा, धनिया, मेथी और काली सरसों डालकर मस्टर्ड ऑयल में ही बनाऊँगी। इनको ढक करके पकने के लिए रख दिया है कुछ बेसिक मसालों के साथ में छोटे छोटे देसी बैंगन गोल गोल जो है बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही इनका शाइनी सा कलर है, और इनको कट कर लिया है। और गोल गोल कटे आलू की ये सब्जी मेरे दिल के बहुत करीब है। जब बैंगन पूरी तरह गल कर ना ग्रेवी में मिल जाते हैं और आलू अपना स्वाद छोड़ते हैं, तब तो जायका बनता है, उसका कोई मुकाबला नहीं है गाइस। तो यहाँ पर सारी सब्जी कट करके मैंने तैयार कर ली है, और यहाँ पर तड़का ले लिया है, डाल दिया है मैंने सरसों का तेल, साथ में जीरा, धनिया, मेथी, काली सरसों, हींग डाल रही हूँ, लंबा लंबा प्याज भूनने के लिए डाल दिया। बस प्याज को हल्का सा भूनेंगे, टमाटर और मिर्ची की ग्रेवी बनाई है वो भी डाल दिया है, और उसको भूनने के बाद अभी गोल गोल आलू और बैंगन को मिक्स करके अच्छे से जो वो राड़ लेंगे। थोड़ी देर इनको राड़ने के बाद जो मिक्सी के जार में टमाटर पीसे थे उनका ही पानी जो घोल करके लगा देंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। बस अभी कुकर का ढक्कन करेंगे बंद, और 4 से 5 सीटी, 2 सीटी तेज आंच पर और 3 सीटी स्लो आंच पर। तो बस अभी इंतज़ार है कुकर खुलने का। तो देखिए चने यहाँ पर मैंने ट्रांसफ़र कर लिए एक शीशे के बाउल में, इसमें धनिया और हरी मिर्ची कट करके डाली हुई है, और देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं ये चने, और खाने में बहुत स्वादिष्ट। और अत्री जी आ चुके हैं, अपनी थाली सर्व कर रहे हैं यहाँ पर। मैंने बोला इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि ऐसे ऐसे आप दही डालो, और इसमें हरा नमक जो कि मैंने बनाया हुआ है घर में, ये मैंने स्टोर करके फ्रिज में रखा हुआ है, और इसको हम दही वगैरह में फ्रूट्स के साथ जो वो यूज़ करते हैं। तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर ब्लॉग में है, फुल ब्लॉग जो बड़ा ब्लॉग है उसमें है, आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आप भी ऐसा नमक बना सकते हैं जो कि आपके दही के स्वाद को, फ्रूट्स के स्वाद को और ज़्यादा बढ़ा देगा। ये पिंक सोल्ट है, कोई ब्लैक सोल्ट नहीं है। तो चलिए अब कुकर जो खुल चुका है, और हमारे गर्मा गर्म आलू बैंगन तैयार हैं। इनकी थाली सज चुकी है, और बस मैं चपाती बना रही हूँ, और ये अपने लिए टिफ़िन के लिए दही पैक कर रहे हैं। दही मैं थोड़ा दही डालती हूँ, और दही में पानी और हरा नमक, और इनको बेस्ट प्रोबायोटिक जो है ये दोपहर के खाने में दे देती हूँ। तो लीजिए गर्मा गर्म चपाती और घर का बना शुद्ध देसी घी। सच बताऊँगा, जब पूरा खाना अपने हाथों से बनाओ और फिर आराम से बैठकर खाओ ना, तो उसमें एक अलग ही संतुष्टि होती है और स्वाद होता है। तो इनको खाना खिलाने के बाद मैं वेट नहीं कर पाई, और मैंने चपातियाँ बनाई फटाफट से गरम गरम, उनमें घर का देसी घी लगाया, और मैं खाने बैठ गई यहाँ पर। और बहुत ही टेस्टी जो गर्मा गर्म चपाती पर पिघलता हुआ घी रखा मैंने, उससे ना भूख दोगुनी हो जाती है। तो ऐसे में 3-4 चपाती मैं कब खा गई मेरे को पता ही नहीं चला। और ऐसे सादे खाने का स्वाद ना किसी बड़े होटल के खाने से भी ज़्यादा खा सकता है। तो गाइज़, मुझे साफ़ सुथरा किचन बहुत पसंद है। खाना बनाने के बाद जब पूरा किचन चमकता हुआ दिखता है ना, तो थकान अपने आप ही गायब हो जाती है। तो इसी पर्पज़ से मैंने सारा किचन क्लीन कर लिया है। अपना काउंटर टॉप जो कि मेरा एक बेंच है, आप लोगों को तो थोड़ा मैसी लगता होगा, लेकिन मैं उसको हमेशा बहुत क्लीन रखती हूँ, कोशिश करती हूँ बहुत अच्छा रहे। उसके बाद बैठती हूँ फिर बर्तन साफ़ करने के लिए। अच्छे से पहले वाइपर सारे किचन में लगा लिया है, और बस मेरे को बचते हैं फिर ये बर्तन साफ़ करने को। तो टोकरी में सारे बर्तन रख दिए, चम्मच को अपनी जगह पर रख दिया, और फिर से अच्छे से यहाँ पर वाइपर लगा दिया। अभी मेरा सारा किचन जो बढ़िया से क्लीन हो जाएगा। और वाइपर लगाने का काम मेरा दिन में 10 बार होता है। जब भी बर्तन साफ़ करती हूँ तभी वाइपर लगाने का काम होता है। इसके बाद अब मैं छिलके उठाकर जा रही हूँ, क्योंकि मैंने फर्टिलाइज़र बनाया अपने पौधों के लिए, उसमें ये छिलके ऐड कर दूँगी। कुछ छिलके मैं रखूँगी जो कि मेरे स्पेशल बाग के लिए है। तो ये है मेरा डब्बा, इसमें मैं छिलके डाल रही हूँ। इसमें राख डाली है, उसकी वजह से इसमें कोई मक्खी मच्छर कुछ भी नहीं है, मक्खू वगैरह भी नहीं है गाइस। बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र मैंने राख डाली थी, इसका वीडियो आपके साथ शेयर किया था गाइस। तो ये वाले पपीते के जो छिलके हैं ये लेकर जा रही हूँ मैं अपने स्पेशल बाग में, जो कि अभी दोपहर का टाइम है, 11-12 बज चुके हैं, 11-12 तक बज चुके हैं। और इस बगीचे में आ गई हूँ। यहाँ पर बहुत ठंडक है, धूप भी है लेकिन ठंडक भी है। तो देखिए कितना प्यारा मेरा यहाँ पर बगीचा है। इसमें मतलब ये हम दोनों भाइयों का, मेरे देवर और हमारा दोनों का है कंबाइन ही, और डैड जी ने ये तैयार किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने डाल दी पपीते के बीज, ताकि यहाँ पर पपीते के पौधे बरसात में उग आए। और ये देखिए कड़ी पत्ता कितना फ्रेश है ना,
ये कड़ी पत्ता जो अब वो मैं यहाँ से निकालूंगी और सुबह के जो जूस है ना उसमें मैं यूज़ कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पर नींबू का पौधा, आंवला का पौधा, संतरे का पौधा है और आम के पौधे, अमरूद के पौधे और ये सारे पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं। कुछ बड़े हो गए और कुछ अभी तैयार हो गए। तो बस कड़ी पत्ता लेकर अभी मैं आ रही हूँ वापस घर के लिए। कौन जाने इन छोटे छोटे बीजों से, मतलब ये जो बीज मैंने फेंक के आई, क्या पता इससे कल एक बड़ा पौधा बन जाए और पौधे से फिर पेड़ बन जाए। प्रकृति का यही जादू ना सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे भांग के पौधे हुए हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर हम लोग गाय बांधते थे पहले। तो गाइस फिर घर में आने के बाद दोपहर में मेरे को जाना था हॉस्पिटल में किसी का हाल चाल लेने के लिए। तो उसकी वजह से मैं और मेरे हस्बैंड निकल चुके हैं और इतनी ज़्यादा धूप है कि बहुत तेज़ धूप है। 4 लेन बनने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों की ठंडक ना कहीं पीछे छूट गई हो। हम किसी मैदानी इलाके में सफ़र कर रहे हैं, इतना ज़्यादा यहाँ पर धूप है गाइस। रोड में देखिए हमारा ये 4 लेन और ऊपर से यहाँ पर फ्लाईओवर भी बना है, बहुत तेज़ धूप है। जैसे ही मैं हॉस्पिटल मैं पहुंची तो यहाँ पर देखा कि यहाँ पे लंगर चल रहा है और हॉस्पिटल जैसी जगह में जब किसी को बिना किसी स्वार्थ के खाना खिलाते हुए देखते हैं तो मन को बहुत सुकून मिलता है। ऐसे लंगर से पेट नहीं भरते बल्कि इंसानियत पर भी भरोसा बढ़ाते हैं। पूछने पर पता चला कि यहाँ पर लंगर लगाया जाता है, शायद 2 टाइम लगाया जाता है। ये होता है जो उन लोगों के लिए जो स्पेशल मतलब जो हॉस्पिटल में आते हैं और उनके परिजन को खाने की ज़रूरत होती है, उनको खर्चा करना पड़ता है बाहर से, तो उनको फ्री लंगर जो यहाँ पर लगाया जाता है। तो ये हमारे टांडा हॉस्पिटल की बहुत ख़ास बात मेरे को लगी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी समझी कि ऐसे भी मतलब लोग हैं जो इतना ज़्यादा वो करते हैं, दान पुण्य करते हैं। तो गाइज हॉस्पिटल से घर लौटते हुए मैं मसाले लेके आई थी, कुछ खड़े मसाले। तो शुरू हो जाती है रसोई की महक। गाइस बाज़ार के रेडीमेड मसालों से कहीं ज़्यादा भरोसा मुझे अपने हाथों से तैयार किए गए मसालों पर है। जब साउथ मसाले भूनते हैं ना तो उसकी खुशबू से पूरे घर जो वो महक जाता है। तो यहाँ पर मैं अभी भून रही हूँ मेथी को और मसाले मैंने ये भून के रख लिए हैं। इसमें दालचीनी, लौंग, काली मिर्ची, सौंठ और बाकी मसालों का भी मिश्रण है। मेथी मेरे किचन का एक ऐसा खजाना है जो स्वाद के साथ साथ सेहत का भी पूरा ध्यान रखती है, इसलिए मैं इसे भूनकर पीसकर हमेशा अपने मसालों में शामिल करती हूँ। तो अभी जो खड़े मसाले मैंने भून के रखे हुए थे उनको मिक्सी के जार में डालूंगी, उनको बारीक बारीक पीसूँगी और हो सकता है मैं अपने बच्चों को भी ये कोरियर करूँ, भेजूँगी मैं अपने बच्चों को भी ये मसाला, गरम मसाला ऐसा ही। और उनको मैंने ये सिखाया कि हमेशा ऐसे ही मसाले यूज़ करने हैं। गरम मसाला पीसने के बाद अब पीसूँगी मेथी को पीस करके इसको भी मैं स्टोर कर लूँगी। देखिए मेथी पीस चुकी है, मैंने स्टोर कर दिया है और मेरा खाना भी बिल्कुल तैयार है। दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब पूरा परिवार अपने तरीके से बैठकर खाना खाता है ना तो वही पल घर को घर बनाते हैं। खाने की थाली में सिर्फ भोजन नहीं होता, उसमें पूरे दिन की मेहनत और अपनों का प्यार भी शामिल होता है। तो गाइस यहाँ पर अभी मैं डाल रही हूँ गर्मा गर्म चावल, जो कि पहाड़ों के हमारे स्टिकी चावल होते हैं, वो चावल हैं ये। और साथ में मूंग दाल डाल रही हूँ। मूंग दाल हमें पतली पतली पसंद है, साथ में प्याज है। तो गाइस पौधों की देखभाल से लेकर रसोई की खुशबू, घर के छोटे बड़े कामों से लेकर परिवार के साथ बिताए सुकून भरे पलों तक, आज का दिन इसी तरह प्यार और अपनेपन के साथ बीता। उम्मीद है आपको मेरे दिन की ये छोटी छोटी झलकियाँ पसंद आएंगी। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में एक नई सुबह, नई ऊर्जा, नई कहानी के साथ।